राघव चड्ढा ने क्या किया था, एक जो इनकी एफआईआर हुई है और वहाँ संसद के नियमों के हिसाब से फ्रॉड किया था 420सी। ये संसद और उनके हिसाब से है कि इन्होंने 420सी की थी। फ्रॉड एक किया था। फ्रॉड ये किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक का मतदान हुआ, उसमें जो था दिल्ली सेवा विधेयक पास हो गया और गवर्नमेंट की जीत हुई। इन्होंने क्या किया, उसमें क्या किया, उसी के बाद में एक लेटर दे दिया और फर्जी रूप से बता दिया कि उसमें सांसदों के इन सांसदों के जिनके नाम दिए, और वो लेटर उनको दे दिया कि राज्यसभा में, और राज्यसभा में प्रवर समिति के गठन की मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए, उनसे बिना शर्त जा कर के माफ़ी मांग लीजिएगा और सहानुभूतिपूर्वक आप पे विचार करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मगर आपको बता रहे, राघव चड्ढा सिर्फ एप्लीकेशन दे आया। देखिए, हर चीज़ का बातचीत का तरीका होता है। अब यहाँ मामला क्या है, यहाँ पे इनका ईगो है। असल में ये सब लोग अपने को प्राइम मिनिस्टर से ऊपर समझते हैं। राघव चड्ढा वगैरह लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह। आज ये सुप्रीम कोर्ट में इनका रहा तो इनका क्या हुआ, एडजर्न हो गया और हियरिंग के लिए नेक्स्ट डेट 8 दिसंबर को दी गई। 8 दिसंबर को दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हों या सांसद हो, मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक एक करके नेता जो है वो जेल के अंदर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा का निलंबन अभी भी लगातार खतरे में बना हुआ है, क्योंकि अभी तक उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया है। बता दें कि 8 दिसंबर को इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। दरअसल पिछली सुनवाई में जज ने बकायदा ये कहा था कि अगर राघव चड्ढा जो है बिना किसी शर्त के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बिना किसी शर्त के माफी मांग लेते हैं तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सिमट जाएगा। लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि इस माफी वाले खबर को लेकर के कोई बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे में क्या जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, उन्होंने राघव चड्ढा को माफी क्यों नहीं दी है, और क्या ये जो निलंबन का खतरा राघव चड्ढा पर मंडरा रहा है वो खत्म होने वाला है या नहीं, इस पूरे मामले को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिला था कि पिछली सुनवाई के दौरान जिस तरीके से राघव चड्ढा का जो निलंबन है उसे लेकर के बकायदा जस्टिस ने यह कहा था कि अगर आप जा करके बिना किसी शर्त के माफी मांग लेते हैं तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सुलझ जाएगा। तो इसमें क्या अपडेट है? कहा यह जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उन्होंने माफी नहीं दी है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है जैसे केजरीवाल हैं, तो केजरीवाल क्या करते थे, उल्टा सीधा बोल देते थे और जा कर के पैरों पे पड़ जाते थे और जाके माफ़ी मांग लेते थे। इन्होंने जेटली के आए भी किया, मियाँ बीवी बच्चों सही सब पड़ गए, सब उनके पैरों पड़ गए, उनका अरे क्या कर लो, माफ़ कर दिया। अभी एक मामला हुआ था पंजाब कोर्ट में, संजय सिंह को वहाँ प्रेजेंट किया गया, तो उसमें भी यही हुआ कि पता चला उसमें केजरीवाल मेन अभियुक्त था और केजरीवाल पहले माफ़ी मांगे आया बेचारा, उसमें उनको बुलाया गया कोर्ट में। तो आपको बताना, ये ज्ञान इन्होंने राघव चड्ढा को नहीं दिया। राघव चड्ढा ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए, उनसे बिना शर्त जा कर के माफ़ी मांग लीजिएगा और सहानुभूतिपूर्वक आप पे विचार करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो निश्चित तौर पे मगर आपको बता रहे, राघव चड्ढा सिर्फ एप्लीकेशन दे आया। देखिए, हर चीज़ का बातचीत का तरीका होता है। तमाम लोग निलंबित हुए, अटल बिहारी वाजपेयी भी निलंबित हुए, बड़े बड़े नेता निलंबित हुए, मगर आपस में उनका बड़ा सामंजस्य भी रहता था। और यहाँ तक स्थिति थी कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंहा राव जी थे, तो नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने तुरंत ही। अब यहाँ मामला क्या है, यहाँ पे इनका ईगो है। असल में ये सब लोग अपने को प्राइम मिनिस्टर से ऊपर समझते हैं। राघव चड्ढा वगैरह लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह। आज ये सुप्रीम कोर्ट में इनका रहा तो इनका क्या हुआ, एडजर्न हो गया और हियरिंग के लिए नेक्स्ट डेट 8 दिसंबर को दी गई। 8 दिसंबर को दी गई। अब इनका कोर्ट मेन मतलब ये था कि इनको जो है, इनकी सदस्यता जो बहाल की गई है, ये सदस्यता जो है वो सस्पेंड जो की गई, इनकी सदस्यता बहाल कर दी जाए, इसके लिए इन्होंने दायर किया था। तो आज क्या, ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे और उनके साथ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, तीनों लोगों की बेंच थी।
उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पहुँचे और अपोजिट साइड के एडवोकेट शादान फरासाद भी पहुँचे। तो वहाँ पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, तुषार मेहता ने, अभी इनको राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने माफ़ नहीं किया है। और तुषार मेहता जी ने खुद कहा इनसे, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोग्रेसिव मैटर इनके लिए की पॉसिबिलिटी है, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि समथिंग कॉन्स्ट्रक्टिव, मतलब जो इनकी ये चल रहा है उसमें समथिंग कॉन्स्ट्रक्टिव। उसमें कोर्ट भी थोड़ा खुश हुई। कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, तो हम 8 दिसंबर की को मैं डेट दे रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि ये बात ख़त्म हो गई। उसी बीच में इनके एडवोकेट साहब क्या बोल दिए। शादान फरासाद ने कहा, साहब वो एक मुकदमा और चल रहा है, वो उसके बंगले के लिए बेदखली वाला, और हाई कोर्ट से ये हो चुका है, उस पर मतलब बात हो रही थी। जो ये था, इनको ने अपना सस्पेंशन को बहाल कराने के लिए, और इन्होंने वहाँ पर तुरंत ही बेदखली वाला, वो मामला दूसरा है बंगले का, ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा बंगला, चूँकि इन लोगों के बहुत ज़्यादा, जो इनका जो मालिक है, इनका जो मतलब नेता है केजरीवाल, वो भी एक 60 करोड़ के बंगले में रह रहा, और ये भी एक अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े बंगले पे। तो उसकी बेदखली का मामला इन्होंने उठा दिया यहाँ पे, जबकि ये मैटर दूसरा था। खैर, उन्होंने जज साहब ने सुना और उन्होंने कहा कि बेदखली में नोटिस और सुरक्षा के मतलब इनके एडवोकेट ने कहा कि हमको उसमें सुरक्षा दी जाए और बेदखली पे बेदखल ना किया जाए, और बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाए, साथ में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए कहा। तो बड़ा ताजुब की बात, एक्स्ट्रा सेफ्टी मांग रहे हैं, और ये जबकि प्रदेश में इनकी सरकार है। खैर, उन्होंने जज साहब ने तुरंत ही कहा, तो पीठ ने मेहता से कहा कि इस मुद्दे पर गौर करें। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने भी ये कहा। देखिए, उसी वक्त सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया कि इस निलंबन के आधार पे ऐसा नहीं होगा। मतलब उनकी बेदखली जो बंगले की है, जो निलंबन है, इसके आधार पे नहीं। इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है। उसमें भी आप समझ लीजिए, चड्ढा अगर वहाँ से ठीक से पैरवी करते जाते और सांसदों में नहीं, ये एक्चुअली में सिर्फ आपको बता रहे हैं, पेशबंदी कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना। अब आपको बता रहे हैं ये राघव चड्ढा हैं क्या। राघव चड्ढा एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, ना ही उसको राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, ना ही समाज सेवी है, बिल्कुल समाज सेवी नाम का है ही नहीं। है क्या कि ये बंगले के बेहद ख़ास है, और केजरीवाल परिवार में बहुत इनकी अच्छी एंट्री है, बहुत मतलब ख़ास है। अच्छा, ये जो निलंबन का मामला है वो आखिर है क्या, जिसकी वजह से राघव चड्ढा की राज्यसभा सांसदी को लेकर के खतरा मंडरा रहा है? आप हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। राघव चड्ढा ने क्या किया था, एक जो इनकी एफआईआर हुई है, और वहाँ संसद के नियमों के हिसाब से फ्रॉड किया था, 420। ये संसद और उनके हिसाब से है कि इन्होंने 420 की थी। फ्रॉड ये किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक का मतदान हुआ, उसमें जो था दिल्ली सेवा विधेयक पास हो गया और गवर्नमेंट की जीत हुई। इन्होंने क्या किया, उसमें क्या किया, उसी के बाद में एक लेटर दे दिया और फर्जी रूप से बता दिया कि उसमें सांसदों के इन सांसदों के जिनके नाम दिए, और वो लेटर उनको दे दिया कि राज्यसभा में, और राज्यसभा में प्रवर समिति के गठन की मांग कर दी लेटर के जरिए। और ये बात लोगों को ना उनको मालूम था, जिन लोगों के इन्होंने नाम दिए, जिन सांसदों के, उनको भी नहीं मालूम था। उसमें बीजेपी के एक सांसद था, एक साउथ के पार्टी का था, और एक उनका था आंध्र प्रदेश का था। तो जब उन लोगों को जब मालूम हुआ तो उन लोगों ने कंप्लेन की कि भाई हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और इन्होंने कैसे दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, तो प्रवर समिति के गठन की मांग की, और वो किस लिए की कि प्रवर समिति के गठन हो जाए और वो विधेयक की जांच करे। तो ये फर्जी किया, उनका नाम लिया। उसमें क्या हुआ, राज्यसभा ने जांच किया, राज्यसभा ने इनके खिलाफ एफआईआर की, और पीयूष गोयल ने बाकायदे जांच की। जांच करने पे इनको दोषी पाया गया, और ये एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो इसमें इनके लिए जो थी, पीयूष गोयल ने इनका क्रॉस वायलेशन ऑफ रूल का इनके ऊपर लगाया, दूसरा मिसकंडक्ट का जो कमेटी पूरी थी, और उसमें कंटेम्प्टियस कंडक्ट का लगाया गया इनके ऊपर आरोप।
इनके ऊपर, और इनका ये निलंबन हो गया। इस वजह से निलंबन हुआ था। एक बहुत बड़े लेवल का ये फ्रॉड है कि मतलब बगैर किसी के लिए प्रवर समिति के लिए इन्होंने डिमांड कर दिया, उस पर इनका निलंबन हुआ था। ये निलंबन हुआ था 11 अगस्त को। अच्छा, जो बंगला वाली बात है, ये आपको बताना, ये ऑलरेडी हाई कोर्ट से इनको ऑर्डर मिल गया था और ये 17 अक्टूबर का, तब भी इन्होंने आज इस मामले को उठा दिया। ये पोजीशन है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय रखी और 8 दिसंबर को इस निलंबन मामले को लेकर के सुनवाई होनी है कोर्ट में। अगर राघव चड्ढा की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का माफीनामा पेश नहीं किया जाता है तो जाहिर तौर पर उनकी सांसदी भी रद्द हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।